तो हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। अच्छा होना बहुत ज़रूरी है। तो आजकल आपको पता है कि बारिश वाला मौसम है। हर जगह काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, क्योंकि पिछले पिछले हफ्ते भी 2 हफ्ते पहले भी आपको पता है कि कुल्लू और मनाली में कितना ज़्यादा तबाही मची हुई थी। मतलब बादल फटे हुए थे, रोड वगैरह हर चीज़ टूट गए थे, लोगों के घर बह गए थे, बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ था हिमाचल में। तो अभी थोड़ी देर पहले मुझे पता लगा, जैसे मुझे पता लगा तो मैंने सोचा कि अपनी फैमिली को अपडेट कर देता हूँ, क्योंकि टूरिस्ट होते हैं वो आते जाते रहते हैं तो उनको पता नहीं होता है। तो ये है जो कुल्लू ज़िला है, उसमें जो पार्वती घाटी के जो मलाना गांव है, वहाँ पे मलाना डैम है। तो उसमें क्या हुआ है कि साइड में क्रैक आ गए हैं, और जो उसके 2 गेट हैं वो जाम हो गए हैं, वो खुल नहीं रहे हैं। और आपको पता है कि इतनी सारी हर दिन बारिश हो रही है, तो जो ज़मीन है वो भी धंस रही है। तो जो गेट्स में दरारें आ गई हैं, तो कभी भी यहाँ मतलब कि वो डैम टूट सकता है, ऐसा मुझे अभी पता चला है। और जो उसके नियर बाय जितने भी घर हैं, मतलब कि कम से कम 20-25 जो गांव हैं, और क्या पता इससे ज़्यादा भी हो सकते हैं, और जो 25-30 किलोमीटर के एरिए को पूरी तरह से खाली करवा दिया गया है। क्योंकि अगर वो डैम टूटता है तो जो उसका फ्लो है पार्वती नदी के साथ में जो गांव वगैरह है, तो वो सारे खाली करवा दिए गए हैं। क्योंकि डैम में क्या होता है कि बहुत सारा पानी होता है, तो जैसे ही अगर कोई चीज़ मतलब डैम टूटता है तो इकट्ठा ही फ्लड आता है। जैसे कि बादल फटता है, तो बादल फटने के कारण क्या होता है कि जैसे बादल फटता है तो जो उसका पानी होता है वो एक साथ ही नीचे गिरता है, और जहाँ पे गिरता है तो जो कुछ होता है वो अपने साथ उसको भाग के ले जाता है। क्योंकि यार अब हमें भगवान से ही प्रे करना चाहिए कि पहले ही कुल्लू मनाली में बहुत ज़्यादा तबाही मची हुई है, और जो अभी जो मलाना डैम है ये भी साइड में क्रैक आ गया है। लेकिन जो वहाँ के नियर बाय लोग हैं वो सुरक्षित जगह पे भेज दिए गए हैं, और जो भी वहाँ का प्रशासन है वो भी देख रहा है कि यार जो इसके गेट है उसको मतलब कि किसी न किसी तरह से खोला जाए, ताकि वो जो पानी है उसके अंदर डैम का, वो अपनी मतलब कि उन गेटों के थ्रू निकल जाए तो डैम बच सकता है। क्योंकि साथ में ही जो मिट्टी होती है वो, जैसे आजकल आपको पता है कि सुबह से लेकर शाम तक काफ़ी ज़्यादा बारिश होती है हिमाचल में, बहुत ज़्यादा बारिश। हिमाचल में क्या, हर जगह ही बहुत ज़्यादा बारिश लगी होती है, तो कंटिन्यू बारिश लगती है तो ज़मीन क्या होती है, धंस जाती है। वो धंसने के कारण उस जो डैम में क्रैक्स आ गए हैं। तो इसीलिए जो भी वहाँ के नियर बाई लोग हैं, या कोई मणिकरण जा रहा है गुरुद्वारे वगैरह में उस तरफ, तो बिल्कुल भी ना जाएं, क्योंकि कभी भी वो पानी ओवरफ्लो हो सकता है। जहाँ भी उससे दूर ही रहे। और वैसे भी आजकल मानसून है, काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है, तो इसीलिए घरों से बाहर तो जाना ही नहीं चाहिए कहीं। जैसे आप कुल्लू है, मनाली है, या नियर बाई इलाके हैं जैसे मणिकरण वगैरह है, वहाँ तो जाओ ही मत भैया। क्योंकि सेफ हम अपने घर में ही हैं। घर से बाहर निकलते हैं, जब हम घूमने चले जाते हैं तो कोई पता नहीं है, क्योंकि जो मिट्टी होती है वो काफ़ी कमज़ोर, मतलब कि धंस जाती है। वो जैसे उसके ऊपर वेट पड़ता है ना, तो गीली तो होती है क्योंकि कंटिन्यू बारिश लगी होती है। तो आप समझ सकते हो कि जैसे उसके ऊपर वेट पड़ा तो वो धंस जाती है। तो ये गाड़ी के बड़े बड़े ट्रक भी नीचे चले जाते हैं। अभी यहाँ नियर बाय में 3 हफ्ता पहले जो ये ऊपर वाला रोड है उसमें भी ऐसे ही हुआ कि पिछले वो ट्रक आया, तो वो बाहर का ट्रक होगा, सामान होगा उसके अंदर। तो जैसे उसने आगे वो लैंडस्लाइडिंग हो रही थी, तो डंगा था, डंगे के ऊपर जैसे उसने आगे वो ड्राइव किया तो वो जो पत्थर थे वो पूरे धंस गए नीचे। वो तो शुक्र करो कि ट्रक उल्टा नहीं हुआ, कि जैसे उसको पता चला कि यार पूरा वो धंस रहा है, तो एकदम उसने क्या किया कि बैक ले लिया। तो इसीलिए कहीं भी जाओ थोड़ा सोच समझ के जाओ। तो इसीलिए घर से बाहर तो निकलो ही मत। जैसे घूमने की कोई प्लानिंग कर रहा है कि यहाँ भी हमने कुल्लू जाना है, मनाली जाना, भैया घर में रहो आराम से। और मैं भगवान से ही प्रे करता हूँ कि जो मलाना डैम है वो बिल्कुल ठीक ठाक हो जाए, उसकी मेंटेनेंस प्रॉपर टाइम पे हो जाए, और कोई भी वहाँ पे नुकसान ना हो। क्योंकि नुकसान आपने देखा है कि मनाली और कुल्लू में इतना ज़्यादा तबाही और इतना ज़्यादा नुकसान हुआ, लोगों के सारे घर चले गए हैं कि यार कुछ नहीं है। देखो, एक घर बनाने के लिए कितना टाइम और कितना पैसा और कितनी मेहनत लगती है, वो उसी बंदे को पता होता है। और एकदम अगर वो सब कुछ चले जाए ना, तो बंदा तो यार उसका कुछ नहीं होता। वो तो सोच के ही कि यार अब दोबारा से बिल्डअप करने के लिए बहुत टाइम, बहुत पैसा लगता है, ठीक है। और आज की डेट में आपको पता है कि बेरोजगारी तो है, ठीक है। तो अगर इसीलिए तो
थोड़ा सा हर चीज़ मेंटेन करना चाहिए। जैसे अब जितना गांव में इतनी सारी क्या नाम लोग थे, इतने बड़ी बड़ी घर लोगों ने बनाए हुए थे और सब वो चले गए। अब नुकसान किसको है? घर वालों को है। चलो यार कोई बात नहीं, घर चले गए, जान तो बच गई बंदों की। और एक दो मैं पहले वीडियो देख रहा था कि यार वो अपनी जान बचाने के लिए उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया, घर हो पैसा हो कुछ नहीं है, वो घर के घर चले गए, गाड़ियाँ चलेगी बंदों की यार, बसें ले गए। क्योंकि पानी एक ऐसी चीज़ है ना, पानी भैया उसके सामने कुछ भी आ जाए, इतनी मतलब पानी का जो प्रेशर होता है, जब बादल फटता है ना, सब कुछ भाग के ले जाता है अपने साथ में। तो इसलिए मेरे बोलने का मतलब घर में रहो, आराम से खाना पीना खाओ, अपना घर से ही काम करो, बाहर जाने की ज़रूरत ही नहीं है। और आपको मेरी जानकारी अच्छी लगी होगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, और घरों में ही रहो जब तक बारिश ख़त्म नहीं होती है। ओके बाय, टेक केयर।